यार सुनो, आज मैं तुम्हें दो ऐसे लड़के लड़की की कहानी सुनाने वाला हूँ जो स्कूल में पढ़ते थे और एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लड़की का नाम था एमा। वो दिखने में बहुत प्यारी थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। स्कूल में उसके बहुत सारे दोस्त थे और सब उसे पसंद करते थे। और लड़का था डीन। वो एमा से बिल्कुल अलग था। उसे सुबह उठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब वो उठता भी था तो सीधे बाथरूम जाता और फिर आकर वीडियो गेम खेलने बैठ जाता। उसके पापा जैक हमेशा उसे स्कूल के लिए लेट होने पर गुस्सा करते थे। उधर एमा और उसकी छोटी बहन स्टेसी को उनकी मम्मी बारबरा हर सुबह स्कूल छोड़ने आती थीं। स्कूल पहुंचकर एमा अपनी सबसे अच्छी दोस्त लिज से मिलती है। जब वे दोनों बातें कर रही होती हैं, तभी स्टीफन नाम का एक लड़का आता है और एमा को हाय बोलता है। ये देखकर लिजी एमा को छेड़ने लगती है। उसी दिन क्लास में उनके टीचर मिस्टर क्रिश्चियनसेन एक जरूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि अगली सुबह ठीक 7 बजे वे सब ट्रिनिटी आइलैंड घूमने जा रहे हैं। क्लास में सब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी एमा थोड़ी देर से क्लास में आती है और गलती से डीन से टकरा जाती है। डीन उसे मजाक में शहजादी कहता है। इसके बाद जब मिस्टर क्रिश्चियनसेन ट्रिप के बारे में और जानकारी दे रहे होते हैं, तभी लिज एमा से कहती है कि डीन भी ट्रिप पर जा रहा है क्योंकि उसके पापा के पास बहुत पैसे हैं। लिज ये कहकर डीन को देखकर अजीब सा मुंह बनाती है। अब लंच टाइम हो जाता है और लिज अपने दोस्तों को एमा और स्टीफन के बीच सुबह जो कुछ भी हुआ था वो सब बताती है। वो कहती है कि ट्रिप में उनके पास पूरा 1 हफ्ता होगा जब वो एमा और स्टीफन को एक साथ लाने की कोशिश कर सकती हैं। पर एमा कहती है कि उन्हें ये सब छोड़कर ट्रिप पर ध्यान देना चाहिए। जब सब दोस्त बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी एमा की नज़र डीन पर पड़ती है जो एक छोटा सा चाकू निकालकर सेब काट रहा था। थोड़ी देर बाद मिस कोलियर, जो एक और टीचर हैं, वो डीन के पास आती हैं और उसे स्कूल में चाकू लाने के लिए डांटती हैं। फिर वो डीन को पकड़कर प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाती हैं। लिज ये देखकर अपने दोस्तों से कहती है कि एमा को डीन जैसे लड़कों से दूर रहना चाहिए, खासकर जब स्कूल का इतना अच्छा लड़का एमा को पसंद करता है। अगले दिन सुबह एमा ट्रिप के लिए जल्दी से तैयार हो जाती है और अपनी मम्मी बारबरा और पापा फिल को थैंक यू बोलती है कि उन्होंने उसे ट्रिप पर जाने दिया। दूसरी तरफ डीन ट्रिप पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पापा जैक उसे समझाते हैं कि स्कूल के नियम तोड़ने के बाद भी उन्होंने कितनी मुश्किल से उसका नाम ट्रिप में लिखवाया, जिसके बाद वो जाने के लिए थोड़ा मन मारकर तैयार हो जाता है। अब आगे देखो, मिस्टर क्रिश्चियनसेन सभी बच्चों को बस में चढ़ने के लिए कहते हैं। बस में चढ़ते समय स्टीफन एमा से पूछता है कि वो कैसी है, तो लिज फिर से एमा को छेड़ने लगती है, पर एमा उस पर ध्यान नहीं देती। थोड़ी देर में उनकी बस ट्रिनिटी आइलैंड पहुंच जाती है और बस से उतरते समय मिस कोलियर सभी को बताती हैं कि सब लोग कुछ देर पूल में मजे कर सकते हैं, लेकिन रात के खाने से पहले सबको वापस आना होगा और अगले दिन से असली घूमना फिरना शुरू होगा। अब कुछ देर बाद एमा और उसके सारे दोस्त पूल में जाते हैं, जहां एमा स्टीफन से मिलती है और सब मिलकर पूल में खूब खेलते हैं और मस्ती करते हैं, लेकिन डीन बिल्कुल अकेला बालकनी से नीचे पूल में हो रही सारी मस्ती को चुपचाप देखता रहता है। उसी शाम एमा की एक दोस्त लिज एमा के पास भागकर आती है और उसे एक सीक्रेट बताती है कि स्टीफन ने उन्हें एक पार्टी में बुलाया है जो आइलैंड के पास एक छोटी सी नाव में होने वाली है। एमा ये सुनकर पहले तो मना कर देती है, पर उसके दोस्त बहुत जिद करते हैं और आखिरकार वो मान जाती है। उसके बाद वे सब पार्टी के लिए नाव पर चले जाते हैं। नाव पर पहुंचने के बाद एमा हेलेन नाम की किसी लड़की को पार्टी में ढूंढने लगती है, पर तभी वो देखती है कि स्टीफन किसी और लड़की को बड़े प्यार से किस कर रहा है। ये देखकर एमा का दिल टूट जाता है और वो तुरंत वहां से जाने लगती है। उसी वक्त थोड़ी दूरी पर खड़ा डीन भी ये सब देख रहा होता है। तभी वो एमा से कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो खूब मजे कर रहा है। एमा गुस्से में उससे कहती है कि तुम्हें इन सबसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी अचानक वहां पुलिस आ जाती है। पता चलता है कि पार्टी में कुछ गड़बड़ हो रही थी। भागम भाग में एमा का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। डीन ने उसे देखा और बिना कुछ सोचे पानी में कूदकर उसे बचा लिया। वे एक छोटी सी बोट में आ गए, लेकिन डीन ने बड़ी बोट से जुड़ी रस्सी काट दी क्योंकि वो पुलिस से बचना चाहता था। उनकी छोटी सी बोट लहरों में इधर उधर डगमगाने लगी और थोड़ी देर में बहुत बड़ा तूफान आ गया। उनकी बोट में इंजन भी नहीं था। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को एक अनजान आइलैंड पर पाया। उनके मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वे कहां फंस गए हैं। तभी डीन को बोट में एक फ्लेयर गन मिलती है। अब उन्हें किसी भी तरह मदद ढूंढनी थी। उधर स्कूल में जब सबको पता चला कि एमा और डीन गायब हैं, तो सब लोग बहुत डर गए। पुलिस उन्हें ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला। एमा के मम्मी पापा बहुत ज्यादा परेशान थे। डीन के पापा भी बहुत दुखी थे और उन्हें चिंता हो रही थी। आइलैंड पर एमा और डीन को बहुत भूख और प्यास लगने लगी।
चलते चलते उन्हें एक झरना दिखाई दिया। डीन ने एमा से कहा कि वो उसकी एक फोटो खींचना चाहता है, पर एमा को बहुत गुस्सा आ रहा था कि वे यहाँ फंस गए हैं और उसे अपनी पढ़ाई की भी चिंता हो रही है। वे दोनों किनारे पर पहुंचे, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उनकी बोट भी कहीं चली गई थी। जब रात हुई तो डीन ने कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाई। एमा को ठंड लग रही थी, इसलिए डीन ने अपनी शर्ट उतारकर उसे दे दी। दोनों को उम्मीद थी कि शायद सुबह कोई उन्हें ढूंढ लेगा। अगली सुबह एमा समुद्र के किनारे रेत पर SOS लिख रही थी, ताकि अगर कोई जहाज या हवाई जहाज उधर से गुजरे तो उन्हें देख सकें। डीन तैरने के लिए पानी में गया और एमा किनारे पर बैठकर उसे देखती रही। पुलिस अभी भी उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें सिर्फ उनकी छोटी सी बोट का कुछ हिस्सा ही मिला। डीन के पापा ने कहा कि अगर पुलिस उन्हें नहीं ढूंढ पा रही है तो वो एक प्राइवेट रेस्क्यू टीम को बुलाएंगे जो उन्हें ढूंढने में मदद करेगी। आइलैंड पर एमा को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे छिपकर देख रहा हो। दोनों ने मिलकर कुछ बड़े पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, ताकि उन्हें धूप और बारिश से थोड़ी सुरक्षा मिल सके। उन्होंने किनारे पर बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिखा, ताकि दूर से भी दिखाई दे। उन्हें जो कुछ भी खाने को मिलता वो उसे खा लेते थे। एक दिन डीन को कुछ केले के पेड़ मिले तो उन्होंने खूब सारे केले खाए। आइलैंड पर बहुत गर्मी थी, इसलिए एमा ने अपनी पैंट को काटकर शॉर्ट्स बना लिया ताकि उसे थोड़ी राहत मिले। एक रात एमा डीन के पास जाकर सो गई, क्योंकि उसे डर लग रहा था। सोते समय डीन गलती से उसकी तरफ मुड़ गया और उसका हाथ एमा को छू गया, पर एमा ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब एमा झरने में नहा रही थी तो डीन ने उससे सनस्क्रीन मांगी। एमा को फिर से ऐसा लगा जैसे आइलैंड पर उनके अलावा भी कोई और है। उधर घर पर सब लोग बहुत परेशान थे। न्यूज में भी उनके गायब होने की खबर आ रही थी और ज्यादातर लोग ये मान चुके थे कि शायद अब एमा और डीन जिंदा नहीं बचे हैं। आइलैंड पर एमा को अपने घर और अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। तभी डीन को झाड़ियों में एक खोपड़ी दिखाई दी। एमा उसे देखकर बहुत डर गई, पर डीन ने उसे समझाया कि शायद यहाँ पहले भी कोई फंसा होगा, लेकिन वो अकेले नहीं है और जरूर एक दिन घर वापस जाएंगे। फिर डीन ने हिम्मत करके एमा को किस किया। ये एमा का पहला किस था। उस रात आइलैंड पर बहुत तेज तूफान आया, लेकिन एमा ने पहली बार उस तूफान को डर के बजाय थोड़ा एंजॉय किया। अगली सुबह जब एमा की नींद खुली तो उसने देखा कि डीन वहां नहीं है। एमा डर गई और उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि डीन एक गड्ढा खोद रहा है। एमा को समझ में नहीं आ रहा था कि डीन क्या कर रहा है। तभी अचानक एमा का पैर फिसल गया और उसे चोट लग गई। डीन तुरंत उसके पास आया और उसकी चोट को साफ करके उस पर कुछ पत्तियां लगाईं। फिर वे दोनों झरने में नहाए और डीन ने एमा को अपनी माँ के बारे में बताया कि कैसे एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। बारिश होने लगी तो दोनों ने एक साथ डांस किया। अब आइलैंड पर उन्हें फंसे हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था और पुलिस ने भी उन्हें ढूंढना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वो शायद नहीं मिलेंगे। पर एमा की सबसे अच्छी सहेली लीज और उसकी मम्मी को अब भी उम्मीद थी कि एमा और डीन जरूर जिंदा होंगे। एक शाम डीन ने एमा को एक हरी रोशनी के बारे में बताया, जो सूरज डूबते समय आसमान में थोड़ी देर के लिए दिखाई देती है। कुछ और हफ्ते गुजर गए। एमा और डीन अब उस आइलैंड पर एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे थे। वे साथ में नहाते, खेलते और धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। एक दिन एमा ने डीन से पूछा कि उसने पहली बार कब किसी को किस किया था और वो लड़की कौन थी। डीन ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। फिर एक दिन जब वे जंगल में फल तोड़ रहे थे तो उन्हें अचानक एक हवाई जहाज की आवाज सुनाई दी। वे भागकर एक खुली जगह पर आए और डीन ने अपनी बैग में फ्लेयर गन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे वो नहीं मिली और प्लेन उनकी आंखों के सामने से निकल गया। एमा को अब ऐसा लगने लगा था कि कोई उनकी चीजें चुरा रहा है। अब उन्हें घर वापस जाने की उम्मीद बहुत कम हो गई थी। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब वो हमेशा इसी आइलैंड पर एक साथ रहेंगे। तभी डीन को झाड़ियों में किसी जानवर की आवाज सुनाई दी। वह उसे देखने के लिए गया, पर वहां एक बहुत बड़ा काला तेंदुआ खड़ा था। डीन डरकर भागा और रास्ते में गिर गया। एमा ने देखा कि डीन के हाथ में चाकू था और उसने उस तेंदुए को मार दिया था। घर पर सब लोगों ने ये मान लिया था कि अब एमा और डीन जिंदा नहीं रहे, पर उस आइलैंड पर उन्होंने जीना सीख लिया था। एक दिन एमा को सुबह सुबह उल्टियां हुई। डीन को लगा कि शायद एमा प्रेग्नेंट है, पर एमा ने कहा कि उसे बस ऐसे ही लग रहा है। तभी अचानक ऊपर से एमा की कुछ खोई हुई चीजें नीचे गिरने लगीं। उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि एक बंदर पेड़ पर बैठा है और उनके सामान को नीचे फेंक रहा है। उस बंदर के हाथ में फ्लेयर गन भी थी। एमा ने उसे एक केला दिखाया तो बंदर ने फ्लेयर गन नीचे फेंक दी। तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। एमा ने जल्दी से फ्लेयर गन उठाई और आसमान में फायर किया। हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों ने उन्हें देख लिया। 3 महीने बाद एमा और डीन आखिरकार घर वापस आ गए। एयरपोर्ट पर उनके दोस्त और परिवार वाले उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उन्हें गले लगाया।
घर आने के बाद डीन उसी रात एमा से मिलने गया। दोनों को घर वापस आकर थोड़ा अजीब लग रहा था। डीन ने एमा को किस करने की कोशिश की, पर एमा ने मना कर दिया क्योंकि उसके मम्मी पापा बार बार कमरे में आ रहे थे। एमा ने उसे अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी में आने के लिए कहा। पार्टी में सब दोस्त मिले, पर एमा ने डीन पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना डीन उम्मीद कर रहा था। डीन थोड़ा दुखी हुआ और पार्टी से चला गया। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो गया। एमा वापस आने के बाद बहुत फेमस हो गई, पर डीन ज्यादातर अकेला ही रहता था। जब भी एमा और डीन कहीं मिलते तो बस एक दूसरे को देखते थे, पर ज्यादा बात नहीं करते थे। एक दिन एमा ने डीन को फोन किया, पर उसने फोन नहीं उठाया। एमा की छोटी बहन स्टेसी ने उससे कहा कि सब उसे बहुत याद करते थे और अब सब लोग एक साथ बहुत खुश हैं। एमा ने स्टेसी को कहा कि वो बहुत अच्छी बहन है और दोनों ने मिलकर स्कूल की प्रोम पार्टी में जाने का फैसला किया। डीन अपनी माँ की कब्र पर गया और उसे बहुत याद किया। प्रोम पार्टी की रात डीन घर पर टीवी देख रहा था तो उसके पापा ने उसे अपना कोट पहनने के लिए कहा। एमा जब पार्टी में पहुंची तो उसकी सहेली लिज उसे बाहर ले गई। वहां बारिश हो रही थी और डीन कोट पहनकर एमा का इंतजार कर रहा था। एमा को आइलैंड पर बिताए हुए सारे पल याद आ गए। वो भागकर डीन के पास गई और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने एक दूसरे को किस किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे। बाय।